औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप ख़ातमुल नबीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप वजह तख्लीक कायनात हैं, ये ईमान हर मुसलमान का है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का टॉपिक है ये नक्सीर के हवाले से है। नक्सीर का आना, नक्सीर का फूटना, नाक से खून आना और जरियान खून, इसके ऊपर हमारा आज का टॉपिक है, हमारा आज का नुस्खा है। और एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा आपको दिया जाएगा अपने प्लेटफार्म के ऊपर। लेकिन नुस्खे की तरफ जाने से पहले कुछ थोड़ा सा जो है इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे, कुछ बातें आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे। अच्छा, आपने अमूमन देखा होगा कि कुछ लोगों में बैठे बिठाए उनके नाक से खून आना शुरू हो जाता है, जिसको हम नक्सीर आना या नक्सीर फूटना या नाक से खून आना भी कहते हैं। ज्यादातर मामलात में नाक से खून बहना फिक्र की बात नहीं होती, लेकिन अगर आप लोगों के दरमियान बैठे हुए हैं तो ये इलामात जो हैं खौफ, परेशानी और शर्मसारी का बायस बनती हैं, सबब भी बन सकती हैं या शर्मसारी का बायस भी बन सकती हैं। वैसे तो नाक से खून बहना किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन सर्दियों में ऐसा होने के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, मौसम के खुश्क होने की वजह से। और ज़रूरी नहीं है कि सर्दियों में हो, गर्मियों में भी ये इलामात देखने में नुमायां नज़र आती हैं। और ख़ास तौर पर बच्चों में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि उनको नक्सीर फूटना ज़्यादा होता है। नक्सीर में देखा गया है कि ज़्यादातर जो खून का इखराज है वो नाक के अगले हिस्से से होता है, जहां पर छोटी रगें होती हैं वहां से खून का इखराज होता है। और ये खून का इखराज जो है वो मामूली होता है। छोटी रग से जो खून आता है वो थोड़ा आता है और मामूली आता है। ऐसा बहुत कम होता है कि इसमें नाक के पिछले हिस्से में मौजूद खून की बड़ी जो शरियानें हैं हमारी, वो शामिल हों। नाक से खून बहने वाली जो दूसरी इलामत है, यानी कि बड़ी शरियानों से जो खून का इखराज होता है वो ज्यादा संगीन है, क्योंकि इसमें खून की जो है वो कसरत होती है। और इस मसले में फौरी तौर पर जो है वो तिब्बी इमदाद की जरूरत होती है। और ये ऐसे अफराद को लायक होती है जिनमें खून बहने की खराबी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर या नाक की शरियानें सख्त हों, उन लोगों को यह मसला ज्यादा होता है। वैसे तो किसी भी शख्स के नाक से खून बह सकता है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। मसलन 2 से 10 साल का बच्चा या दरमियानी उम्र के बच्चे और बड़ी उम्र के अफराद, हमला खवातीन, खून जमने की खराबी के हामिल अफराद, और वो लोग जो ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो खून को पतला करती हैं, जिनमें एलोपैथिक भी अद्वियात हैं, हर्बल भी अद्वियात हैं और होम्यो भी अद्वियात हैं। इसके अलावा नज़ला जिनको रहता है और बहुत ज्यादा नज़ले का वो शिकार रहते हैं, उनको, एलर्जी वाले लोगों को, और साइनोसाइट्स के मरीज जो हैं मर्ज में मुब्तला, उनको खून जो है नाक से आने के ज्यादा इम्कान होते हैं। तो आज हम आपको एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा दे रहे हैं इस हवाले से, नक्सीर के हवाले से और जरियाने खून के हवाले से, जो ना सिर्फ नक्सीर को ठीक करता है बल्कि जिस्म के किसी हिस्से से भी खून आ रहा हो तो उसके ऊपर भी काम करता है। अपने नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें, ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। याद रहे, यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें सलीम दवाखाना बलवाल है,
کمال حکمت چینل ہے اور انمول طبی نسخے شامل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تینوں چینلوں کا وزٹ کریں۔ چینل پسند آنے کی صورت میں آپ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو سی فاسٹ پہ کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔ آپ نے نسخے کی طرف آتے ہیں تو اس نسخے کے اندر جو ادویات شامل ہیں ان میں پہلے نمبر پہ ہے سنجرات۔ سنجرات بھی کہتے ہیں، سنجرات بھی کہتے ہیں، اور جن دوستوں کو سنجرات بنانے کا طریقہ نہیں معلوم، اس کو کشتہ کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، وہ کشتہ بنا ہوا لے سکتے ہیں۔ کشتہ سنجرات کے نام سے یا کشتہ سنجرات کے نام سے کسی بھی مسترد کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں۔ 50 گرام آپ لیں گے اور 50 گرام ہی آپ نے اس میں گیرو شامل کرنا ہے۔ یہ دونوں ادویات آپ کو پنساری سے بھی مل جائیں گی، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی سے ملنے والی دونوں ادویات ہیں۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ دونوں ادویات کو آپ نے صفوف بنا لینا ہے، اور صفوف بنانے کے بعد آپ نے 1000 ملی گرام والے جو کیپسول ہیں وہ فل کر لینی ہے۔ صبح دوپہر شام کے حساب سے آپ نے یہ دوا جو لینی ہے، سادہ پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اسی دوا کو شربت انجبار کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، اور شربت انجبار جو آپ کسی بھی مستند کمپنی کا لے سکتے ہیں۔ ہم بھی بڑی جلدی انشاءاللہ تعالی اپنے چینل کے اوپر شربت انجبار کی مکمل ویڈیو لگائیں گے، آپ کو بنانے کا طریقہ بھی سکھائیں گے، اور شربت انجبار آپ کو بہترین اور ایک نمبر کوالٹی والا جو ہے وہ آپ کو ہم سے بھی میسر ہو جائے گا۔ آپ اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کریں۔ آپ کے فیڈ بیک ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔